हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का सेशन लेकर चल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को समझने में आप लोगों के लिए आसानी हो रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैसूर साम्राज्य के बारे में और देखेंगे कि कैसे हैदर अली मैसूर साम्राज्य के अंतर्गत अपना प्रभाव स्थापित करता है। तो मैसूर साम्राज्य के बारे में बात करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैसूर राज्य के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे ताकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और हम लोग को पता चले कि मैसूर राज्य का गठन या मैसूर राज्य का उद्भव किस परिस्थितियों से या किन परिस्थितियों से होकर गुजरा। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैप के माध्यम से, चूंकि मैसूर राज्य इस क्षेत्र में स्थित है और 1565 में तालिकोटा का एक युद्ध हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी, तालिकोटा का प्रसिद्ध युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में विजयनगर का लगभग पतन हो गया और यहाँ से छोटे छोटे विजयनगर जो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया और इन्हीं राज्यों में विभक्त होने के कारण इसकी शक्ति, जो कि विजयनगर एक समय में काफी शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन अपने बिखराव के कारण या उसके टूट जाने के कारण इसकी शक्ति काफी तितर बितर सी हो गई और जो आने वाले प्रमुख जो इसके टुकड़े थे या यूं कहें कि इसके जो विभिन्न अंगों में विभाजित हो गए थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उनके बारे में एक प्रमुखता से वाड्यार राजवंश की स्थापना होती है। तो वाड्यार राजवंश की स्थापना के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस तालिकोटा युद्ध के बाद 1612 ईस्वी में वाड्यार राजवंश की स्थापना होती है और वाड्यार राजवंश में आगे चलकर एक प्रमुख शासक जिनका नाम चिक्का कृष्ण राज था, इनका नाम आता है, जो कि इस राजवंश के काफी शक्तिशाली शासक थे और इनके शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण था इनके दो प्रमुख जो मंत्री थे उनका शक्तिशाली होना, जो कि नंदराज और देवराज, चूंकि दोनों भाई थे और इन दोनों भाइयों की वजह से ही ये वाड्यार जो साम्राज्य था ये काफी शक्तिशाली था। या यूं कहें कि विजयनगर के टूटने के बाद जो शक्तिशाली राज्य उभर के सामने आया वो वाड्यार राजवंश के रूप में सामने आया और चिक्का कृष्णराज इसके शासक थे तथा इनके दो मंत्री नंदराज और देवराज थे। नंदराज का प्रभाव चूंकि कृष्ण राज के दरबार में काफी ज्यादा था क्योंकि ये कृष्णराज के काफी चाहते भी थे। तो नंदराज ने अपने सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत हैदर अली नाम के एक व्यक्ति को अपने सैनिक शासन व्यवस्था में एक अधिकारी के रूप में जगह दी थी। चूंकि हैदर अली का जन्म जो 1722 ईस्वी में हुआ था, 1722 ईस्वी में हैदर अली का जन्म हुआ था और ये 1782 यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। चूंकि ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से काफी घायल हो जाता है और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका जो बेटा होता है टीपू सुल्तान, ये इस युद्ध को संभालता है। तो इसको हम लोग इस युद्ध को आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो हैदर अली 1760 ईस्वी के समय नंदराज को हटा करके हैदर अली गद्दी पर बैठ जाता है और ये मैसूर साम्राज्य की स्थापना करता है और इसी मैसूर साम्राज्य की स्थापना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। आइए एक बार मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। क्योंकि अंग्रेजों का प्रभुत्व 1760 ईस्वी तक हम लोगों ने देखा कि बंगाल में काफी हद तक बढ़ चुका था। 1764 ईस्वी में जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी बक्सर का युद्ध, उसमें लगभग यूं कहे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने कब्जे में ले लिया था और उनके प्रभुत्व या यूं कहे कि उनके शासन का प्रभाव मुगलों तक या जो दिल्ली में मुगल शासन थी उसके यहाँ पहुंच गई थी। उसके बाद कर्नाटक में हम लोगों ने देखा था कि फ्रांसीसियों के साथ इन्होंने 3 कर्नाटक युद्ध लड़े थे और इन तीनों कर्नाटक युद्धों में जिस तरह से उन्होंने फ्रांसीसियों को आखिरकार पराजित कर लिया था तो ये कर्नाटक का क्षेत्र भी इनके अंतर्गत आया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मराठा थे, ये जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद इनका उद्भव तेजी के साथ होता है। मराठा के बारे में भी हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैसूर के बारे में। क्योंकि मैसूर एक हैदर अली के हाथों उभरने वाला एक शक्तिशाली साम्राज्य बनता जा रहा था, जिससे कि मराठाओं और निजाम, जो कि हैदराबाद के निजाम थे, इनको इस बात से काफी दिक्कत थी और इसी दिक्कत का फायदा उठाया बंगाल में या यूं कहें कि जो मद्रास में अंग्रेजों की कोठियां थी उनमें भी अंग्रेज रहते थे, तो उनको भी इस बात से दिक्कत होने लगी और उनको लगा कि कहीं ना कहीं इनके साम्राज्य विस्तार पे नकेल कसना जरूरी है और यही सब धीरे धीरे वो कारण है जिनकी वजह से आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए
तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो जाती है, तो उसके बाद टीपू सुल्तान इस युद्ध की अगुवाई करता है या इस युद्ध का नेतृत्व अपने हाथों में आ जाता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में जो हैदर अली था और फ्रांसीसियों के साथ इसने मिलकर शस्त्रागार की स्थापना की। और अंग्रेज, चूंकि हम लोगों ने देखा है कर्नाटक युद्ध के समय से ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच काफी ज्यादा मतभेद रहा है और उनके बीच 3 प्रमुख युद्ध भी लड़े गए जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि उनकी मैसूर और फ्रांसीसियों की निकटता बढ़ती ही जा रही है और वो धीरे धीरे शस्त्रागार यानी कि सैनिक व्यवस्था पे भी ज्यादा काम करने लगे हैं, तो मैसूर के साथ अंग्रेजों का भिड़ना या अंग्रेजों से मतभेद होना लगभग तय हो गया था। इसी कारण ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है और इस युद्ध की शुरुआत 1767 ईस्वी में हुई थी। तो इस युद्ध की शुरुआत से पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1760 ईस्वी में, जैसा कि मैंने बताया था कि 1760 ईस्वी में नंदराज को हटाकर के हैदर अली शासक बन जाता है और इस तरह से युद्ध की नींव पड़ जाती है। आगे एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो टीपू सुल्तान था ये भी अपने पिता की तरह ही एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरता है और इसी कारण थॉमस मुनरो नाम का एक अंग्रेज जो होता है वो टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा के रूप में परिभाषित करता है। उसके अनुसार टीपू सुल्तान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजों को अपने दम पे टक्कर देने की क्षमता रखता है। इसी कारण अंग्रेजों ने, हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे कैसे अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर तथा मराठों के साथ मिल करके मैसूर पे विजय प्राप्त करना चाहा और 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए और उन प्रमुख युद्धों में कभी पलड़ा मैसूर का भारी हुआ तो कभी पलड़ा अंग्रेजों का भारी हुआ, क्योंकि बीच में जो निजाम थे और मराठा थे इन्होंने दगाबाजी भी की, कभी इन्होंने मैसूर के साथ विश्वासघात किया तो कभी अंग्रेजों के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग प्रमुख जो 4 युद्ध हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे और अगर ज्यादा वीडियो लंबी होगी तो देखेंगे उसे भी छोटा छोटा या 2-2 युद्ध करके 2 वीडियो में 4 युद्धों को समाप्त कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का मैसूर राज्य और हैदर अली के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आगे के जो हम लोग युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे उसके बारे में भी आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि ये पृष्ठभूमि थी, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में आप लोगों को पृष्ठभूमि के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।